Hello students, let's start part 2 of our story The Talkative Barber. Now I am starting from the page number 102. Be calm, my master, and you shall be saved in a moment, said the barber, and saying this he continued saving the Sultan. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि कैसे नाई जो है वो अपनी बातों से राजा को परेशान कर रहा था और राजा उसकी बातों से बहुत परेशान हो गया था और वो चिल्लाकर उसको बार बार कह रहा था कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। अब आगे क्या होता है, जब राजा उसको कहता है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करो तो नाई उसको क्या कहता है, बी कॉम माई मास्टर एंड यू शिल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, कि मेरे मालिक शांत हो जाइए, अभी 1 मिनट में, 1 क्षण में आपकी हजामत बन जाएगी। और ये कहकर वो फिर से सुल्तान की हजामत बनाने लगा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। पर जब वो ये कर रहा था, क्या कर रहा था, जब वो राजा की हजामत बना रहा था तो भी उसने अपनी बातें जो है वो जारी रखी, यानी कि वो बातें भी करता रहा और उसकी हजामत भी बनाता रहा। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सैड। उसने क्या कहा कि अगर आप मुझे बता देते कि आप किस जरूरी काम से जा रहे हैं तो हो सकता है मैं आपको कुछ सलाह दूं जो आपके फायदे के लिए हो। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब सुल्तान जो है उसकी बातों से पूरी तरह से ऊब गया था और उसने डिसाइड कर लिया था, उसने निश्चय किया कि वो बार्बर को संतुष्ट करेगा। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लीव। तो उसने उसको बता दिया, उसने उसे बताया कि वो अपने कुछ दोस्तों को फीस्ट मतलब दावत देने जा रहा है इस दोपहर, विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसीलिए उसको वहां जाने की जल्दी है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me." जैसे ही नाई ने सुना सुल्तान की दावत के बारे में तो वो चिल्लाया कि अब मुझे याद आया, Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, कि कल मैंने अपने 4 या 5 दोस्तों को अपने घर आज बुलाया है। बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट, परंतु मैं उसको भूल गया। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और उनके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ देम। मर्सी मतलब दया। तो सुल्तान जो वो क्या था, नाई की दया पर था। दया पर क्यों था? क्योंकि नाई बातें ही किए जा रहा था और उसकी हजामत नहीं बना रहा था। उसकी हजामत क्या है, आधी ही बनी थी, तो वो उसकी नाई दया पर था। तो सुल्तान उसकी दया पर था तो वो जल्दी से तैयार हो गया उस नाई से छुटकारा पाने के लिए। बी रीड ऑफ यानी कि छुटकारा पाने के लिए। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, तो वो उसको क्या कहता है, अच्छा, उसकी बात सुनकर कि उसने अपने दोस्तों को बुलाया है तो कहता है अच्छा जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड्स दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और मैं तुम्हें आज का सारा खाना जो मेरे लिए बना है मैं तुम्हें वो सारा दे दूंगा। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो वो क्या कहता है नाई उसको कि पहले मुझे कृपा करके वो खाना दिखाओ, भोजन दिखाओ, ताकि मैं उसको अच्छे से देख लूं कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी भोजन है। द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान चिल्लाया। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस्ट बी ब्रॉट इन, पर फिर भी उसने आदेश दे दिया कि दावत के लिए सारा भोजन यहाँ लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सैड, नाई ने खाना देखा, भोजन देखा और कहा, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। वो कहता है खाना बहुत अच्छा है पर मुझे मीठे में कुछ फल भी चाहिए। द सुल्तान इज डिस्प्रेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ सेव, जो सुल्तान है वो
बहुत ही उदास हो चुका था क्योंकि उसका जो सिर है उसकी आधी हजामत ही हुई थी। ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, तो उसके आदेश पर फलों को भी वहां लाया जाना चाहिए। तो नाई से छुटकारा पाने के लिए सुल्तान ने आदेश दे दिया कि फल भी लाए जाएं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। अब क्या था, नाई ने सुल्तान की हजामत बनाना छोड़ दिया और हर पकवान को, हर जो डिश वहां पर बनी थी उसको अलग अलग करके देखने लगा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इस सब में उसका आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। अब क्या था, उसने सुल्तान ने अधीर होकर यानी कि अपना धैर्य खोकर अपना पैर जमीन पर पटका, पर नाई ने फिर भी कोई जल्दबाजी नहीं की। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. आखिरकार बहुत लंबे टाइम के बाद उसने फिर से अपना उस्तरा उठाया और कुछ मिनट काम करने के बाद अचानक रुक गया और चिल्ला पड़ा, मैं नहीं जानता था कि आप इतने दिलदार हो या उदार हो। जेनरस का मतलब जो दूसरों पर दया दिखाता हो। तो ये था हमारा चैप्टर टॉकेटिव बार्बर। अब हम इसके न्यू वर्ड्स करेंगे, जो अभी कुछ मैंने आपको इसमें समझा दिए हैं, कुछ आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, यानी कि बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। डिफेक्ट, ए फॉल्ट, कमी। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, कि कोई भी पर्सन किसी भी आदमी, चीज़ या किसी भी विषय के बारे में क्या महसूस करता है, ये ओपिनियन, सबके अपने आइडिया, सबके अपने विचार। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना या खत्म हो जाना या खत्म कर देना। डेजर्ट, ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मुख्य भोजन के बाद खाई जाने वाला कुछ भी मीठा डिश, कुछ भी मीठा भोजन या पकवान। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। एग्जामिन मतलब निरीक्षण करना, किसी भी चीज़ को बहुत सावधानी से या ध्यानपूर्वक देखना। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, एट लेंथ मतलब बहुत लंबा कर देना, किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को खींचकर बढ़ा देना। तो ये इसके न्यू वर्ड्स हो गए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, बहुत ही ईजी हैं। लेट्स रीड। हाउ मैनी ब्रदर डिड द बार्बर हैव, कि बार्बर के, उस नाई के कितने भाई थे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आंसर हमारा, द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी, सुल्तान जल्दी में क्यों था। द सुल्तान इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ feast at noon. Why did the barber take so long to shave the sultan? नाई ने सुल्तान की हजामत बनाने में इतना अधिक समय क्यों लिया। द बार्बर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द बार्बर टुक, टुक क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में डिड है, और जब हम डिड वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हम जो वर्ब हमारी होती है फर्स्ट वर्ब, उसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच्ड ओवर टू टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि वो हमेशा क्या करता रहता था, बातें करता रहता था। वो तब भी बातें कर रहा था और उसने बातें करना जारी भी रखा, इसीलिए उसने सुल्तान की हजामत बनाने में बहुत ज़्यादा समय ले लिया। राइट, ट्रू और इनमें से हमें सही या गलत बताना है। द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान्स बियर्ड, कि बियर्ड क्या होता है, दाढ़ी, कि जो नाई है वो सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि वो उसके सिर के बाल काट रहा था। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, सुल्तान ने अपने जो सर्वेंट्स थे उनको कहा था कि इसको 3 सोने के
सिक्के दे दो। तो ये क्या है, ये ट्रू है। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। ये क्या है कि बार्बर ने सुल्तान का जो महल है वो छोड़ने के लिए मना कर दिया था। इसमें क्या है कि जो नाई है उसने सुल्तान का महल छोड़ने के लिए मना कर दिया था। तो ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि जब राजा ने उसको कहा था जाने के लिए तो उसने कहा था कि मैंने आपको नहीं बुलाया है, आपने मुझे बुलाया है, तो मैं जब तक आपकी हजामत नहीं करूँगा महल छोड़कर नहीं जाऊँगा। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, कि सुल्तान की फैमिली में उसके 7 भाई थे। तो ऐसा कहानी में हमें कहीं नहीं बताया गया है, सिर्फ एक जगह कि नाई के 6 भाई थे। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड, कि जो नाई था उसको बहुत अधिक भोजन क्यों चाहता था वो। द बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू लंच एट हिज हाउस। तो बार्बर को बहुत ज़्यादा भोजन इसीलिए चाहिए था क्योंकि उसने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर लंच के लिए आमंत्रित किया हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ। ये क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।